गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो, मजा आ गया भाई। ठीक है सर, ब्रेकआउट आया, थोड़ा देर लगा के आया, बहुत टाइम लिया, लेकिन मजेदार ब्रेकआउट आया। ठीक है सर, ये देखो कितना शानदार आज ब्रेकआउट दिखा है वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पे, हर जगह पे। ठीक है, मैंने आपको कल क्या बोला था, रात को जिसने मेरा वीडियो देखा है प्रो वाला, भाई वहां पे प्रो ने कल क्या खरीदा है, 9% के आसपास खरीदा था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, भाई इसका 9% खरीदना मतलब यार अपनी पोजीशन को 9% नहीं खरीदा, 60% से अपनी पोजीशन को ऊपर दे गया। तो ये क्या दिखा रहा था कल, ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। मैंने आपको क्या बोला था, भाई मजा आने वाला है। और यहीं पे आप देख रहे हो, अब भाई एफआईएस की कमी रह गई थी। आज मुझे लगता है एफआईएस ने भी अपने जो है झंडा गाड़ दिया होगा, वो भी शाम को हमें डेटा आएगा तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि एफआईएस की घर वापसी हो गई है कंफर्म। मतलब जो है शाम को ही पता लगेगा कितना उन्होंने बाई किया है, कितना नहीं करेगा। थोड़ा देखो टाइम तो लगा, मैं वही बोल रहा था कि टाइम लग गया है ना। हमने यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन इतना जानते हैं जितना टाइम स्पेंड किया ना उतना ज़्यादा मजा आएगा, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, 27,500। ठीक है, कोई नहीं बोला, ठीक है, इतनी बड़ी बात बोलना, 27,500 आएगा, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी या नहीं बोली थी? ठीक है, तो भाई अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी तो 25,500 आए हैं। ठीक है, अभी 2,000 पॉइंट दूर है हम यहाँ से। और मैं ये कह नहीं रहा कि इसको गलत मत समझना कि कल आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कल बीच में गिरावट भी आएगी, हम लोग रीटेस्ट भी करेंगे, वापस भी आएंगे, उसके बाद जब टाइम आएगा तो ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन ना कन्विक्शन, प्राइस एक्शन और डेटा पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सही तरीके से कन्विक्शन करते हो, जब आपको पता होता है कि एफआईएस जो है अब आने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हम लोग पूरा मेंटली रेडी थे। ठीक है, कब आएगा कब आएगा, कब 16% पे चले गए थे लो पोस्ट पोजीशन, 16% से फिर वहाँ पे पहुँचे 23 पे। मैंने वही बोला, मैं 23 पे पहुँच चुके हैं। उसके बाद वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, लेकिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने भैया चाह लिया कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना ही पड़ेगा। अब यार इसको देख के तो हम भी कहेंगे भाई जाके उनको नोबेल पुरस्कार दे दो। ठीक है, मजा आ गया हम लोगों को, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा ऊपर चला गया है, हर जगह से ऑप्शन बाइंग में भी आज अच्छा गेन हुआ है, सब परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब्र का फल जो है मीठा मिला। जैसे कि मैंने कल भी आपको ऑप्शन, जब हम लोग ओआई एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई नीचे की साइड तगड़े सपोर्ट हैं, 25,000 पर भी तगड़ा सपोर्ट था, है ना। मैंने आप क्लियरली आपको बोला था 2500 पर भी बहुत तगड़ा सपोर्ट था और 25,200 पर भी सपोर्ट था। मैंने बोला था नीचे की साइड तो आपको दोनों तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 25,000 का टूटना तो बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं कि बहुत कम चांस है। ठीक है, ऊपर की साइड मैंने क्लियरली आपको बोला था कि ऊपर अगर 25,300 के ऊपर थोड़ी देर भी टिक गए तो 500 के दर्शन हो जाएंगे। और आप, मैंने आज सुबह भी टेलीग्राम पे ये लिखा था कि 25,300 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर के लिए टिक गए तो आपको 25,500 के दर्शन हो जाएंगे। जिन्होंने भी देखा है, टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, जो वीडियो को उसको लगातार देखते हैं, उनको अच्छी लर्निंग मिल रही है, वो गेन कर रहे हैं अपना और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, मज़ेदार, मज़े आया। ठीक है, अब हम वापस से अपने एनालिसिस पे आते हैं। सिस्टम मतलब पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ा हुआ, आई थिंक आप, मैं कामना करता हूँ कि आप सबका पोर्टफोलियो भी बहुत बढ़िया हुआ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सिंपल है, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट क्लियर है, कल भी हम लोग इसको सस्टेन कर लेंगे। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये वाली कैंडल अब ऊपर ही क्लोज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल एकदम हम बहुत ज़्यादा गिर जाएं, उसकी संभावना मुझे तो कम ही दिखती है। ठीक है, और गिरेंगे तब भी देखेंगे, है ना, गिरेंगे तब भी देखेंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये ब्रेकआउट ना भाई बहुत शानदार ब्रेकआउट हुआ है। अब ये क्या कल ही रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारा ऑल टाइम हाई है, हम उसकी साइड जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो अभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्रॉफिट बुक किया है। आज भी मुझे नहीं लगता कि एफआईएस ने जो खरीदा होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रो ने अब प्रॉफिट बुक किया होगा। तो वो भाई और बड़ा सोच रहा है, उसकी वजह से ही क्या है कि एक बड़ा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रो का बाइंग हमेशा, ध्यान रखो, मैं कभी नहीं कहता कि प्रो की बाइंग ना हमेशा शॉर्ट टर्म की बाइंग होती है। मतलब उसको तुरंत लग रहा होता है कि मार्केट भागेगा तभी वो इतना बड़ा खरीदता है, उसके बाद आप देख पा रहे होगे। मुझे लगता है कि अराउंड 26,000 जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है और ये यू पैटर्न जो है कंप्लीट कर देंगे। तो यू पैटर्न हम कंप्लीट करते हैं, वो कितना टाइम लगा था, उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, यहीं पे आके अब थोड़ा सा हम जो है रेजिस्टेंस लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कितना टाइम लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। जुलाई सीरीज में मुझे लगता है कि हम लोग कहीं इस वाले जो रेजिस्टेंस पे जहाँ पे आके हम कहीं अटक सकते हैं। ठीक है, ये वीकली एनालिसिस था, वीकली पे बाकी हम कल भी बात करेंगे अच्छे से। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है सर, डेली टाइम फ्रेम पे यार हुआ क्या है सर, मज़ेदार ब्रेकआउट हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको कल क्या बोला था कि ये जो है ना, ये ठीक है, ये अब मदर कैंडल बन रही है, ये मैंने क्लियरली बोला, ये एक मदर कैंडल बन गई। मदर कैंडल के अंदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट होते सही। इसका ब्रेकआउट कहाँ था? इसका ब्रेकआउट वहीं पे था 25,300 पे। मैंने बोला था ना 25,300 के ऊपर अगर हम टिक गए तो मज़ेदार एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, और बड़ा मूव आपके सामने हुआ। वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ या कुछ भी नाम ले लो, एक्सपायरी पे ही बड़ा मूव हमने एक्सपेक्ट देखा। ठीक है, अब क्या हो सकता है कल के लिए हम अगर प्लान करने की कोशिश करें तो सर हमें ना एक छोटा सा यहाँ पर
देखो ये ना एक छोटा सा लाइन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये लाइन लगा दी। देखो अब ब्रेकआउट तो हो गया, अब वो वाली परेशान मत होना कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये है वो है, ब्रेकआउट तो हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको नेगेटिव रीजंस थे मार्केट के अंदर नहीं आने के किसी के भी, ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एफआईज हैं, चाहे वो बड़े जो मतलब क्लाइंट्स हैं जिनको लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक बार जरा वॉर रुक जाता है तब हम सोचेंगे, तो वॉर भी रुक गया है, सिचुएशन भी ठीक हो गई है, सब मतलब सिचुएशन ठीक है। अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है ना, अब क्या होगा, इसका अगर फॉलोअप आ रहा है तो हम बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली बात है, यहाँ से बाइंग मतलब क्या है कि हम भागना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से बाइंग भागना स्टार्ट हुए, थोड़ा सा नीचे गए, फिर ऊपर गए हल्का सा, तो अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार को हल्का सा नीचे आ सकते हैं, नीचे आके इधर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएंगे ना तो मजा आएगा, वाली सीलिंग आ जाएगी। तो ये आपको एक बिल्कुल ना सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा एरिया, 25,300 अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करने वाला है, ध्यान रखना। 25,300 विल एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत नहीं। 25,500 जहां पे आज हमारी क्लोजिंग हुई है वो लेवल भैया अब कहीं ना कहीं छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ओआई भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि 500 वाला फिगर है, तो यहाँ पे ओआई का होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तो 25,500 अब क्या करेगा, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल हम आ सकते हैं 300 तक, अगर नीचे आए तो 300 तक आ सकते हैं। सिंपल ध्यान रखना, 300 के बाद अगर ब्रेकआउट देंगे तो और बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हमें समझना चाहिए, क्योंकि देखो अब ना एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल सिंपल, इस ट्रेंड को हमें इस तरीके से ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक चल रहा है चलने दो इसको, और जब नीचे आएगा तब हम देखेंगे कि भाई नीचे आ रहा है, बस जब तक चल रहा है आराम से इसको चलने दो, ठीक है। लेवल कौन सा है, 25,300 आपके लिए एक्ट करेगा बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए, ठीक है। कहीं भी इसमें कोई घबराने की या कोई पैनिक करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने ट्रायंगल पैटर्न दिया था आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बिल्कुल कल भी बनाया था, बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत प्यारा बनाया था, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल पैटर्न, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये देख लो, है ना, उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, और आपने देखा कि कितना शानदार मूव आया, ठीक है। वहीं से ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट कल ही हो गया था, है ना, नहीं आज ही हुआ है शायद ब्रेकआउट, ठीक है, आज ही हुआ है ब्रेकआउट। उसके बाद देखो कितना शानदार मूव आया है, मतलब मजेदार मूव है, ठीक है। इससे प्यारा मूव आपको क्या चाहिए यार, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न अपना टेलीग्राम पे कईयों बार शेयर किया था, एक बार नहीं, सुबह भी आज मॉर्निंग में शेयर किया था। बैंक निफ्टी का ट्रायंगल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने देखो, जो सही से वीडियो को देखते हैं, जो सही से एनालिसिस को समझते हैं, बढ़िया अपना एंजॉय करते हैं, और जो बस टाइम पास के लिए देखते हैं, एक दिन देख ली 2 दिन नहीं देखी, उनका कुछ नहीं हो सकता भाई। आप डिसिप्लिन नहीं हो, और बिना डिसिप्लिन के मार्केट में पैसा तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे, मतलब लर्निंग भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। क्योंकि भाई पैसा तो भैया बहुत दूर की बात है, आपको पहले लर्निंग कमानी पड़ती है, वो भी डिसिप्लिन से आती है, ठीक है। उसके बाद पैसा जो है सेकंड स्टेप पे आता है। ये चीज ना आप लोग नहीं समझते, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, लास्ट में ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस आएगा तो आपको मैंने सपोर्ट बता दिया आपका इस लेवल पे, ठीक है। आपका यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, ध्यान रखना 25,400 के लेवल है शायद, ठीक है। 25,400 का लेवल हमारे लिए एक्ट करेगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल के लिए, है ना। कल के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एक ऊपर अगर कल आज का हाई ब्रेक किया तो और बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि छोटा सा अप ट्रेंड ये भी शुरू हो गया है, ठीक है। छोटा सा अप ट्रेंड ये भी शुरू हो गया, तो ये एक तरह से अप ट्रेंड की तरह काम करने वाला है, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये ना एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक क्लियर ब्रेकआउट मिला, ठीक है। नाउ ये एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे ऊपर गए, वापस नीचे आए, ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार को वापस से नीचे आ सकते हैं। सपोर्ट हमारा कौन सा रहेगा, ये सिंपल है, अप ट्रेंड है, सिंपल अप ट्रेंड वाला सिस्टम है, कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अप ट्रेंड कब बदलेगा, जब ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ आ गया, 25,400 पे। 25,400 के नीचे आने के बाद क्या होगा, हमारा ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाएंगे, और हम अगर यहाँ पे रेड कैंडल नीचे बना देते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, रिटेस्ट करने जाएंगे अपने इस लेवल को, ठीक है। रिटेस्ट करने जा सकते हैं 25,300 पे। सिंपल ध्यान रखो, इतनी सी बात है, 25,300 पे सपोर्ट लेने चले जाएंगे। अगर ये नीचे, इसके नीचे अगर रेड कैंडल बनाता है तो ठीक है, इसके नीचे रेड कैंडल नहीं बनाई, मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इसके नीचे यहाँ पे नहीं आए, यहीं से हम वापस घूम गए। वापस घूमने के बाद अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है तो बड़े आराम से हम कहाँ जा सकते हैं, 25,700, ठीक है। 25,700 के दर्शन फिर हम आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आराम से प्राइस एक्शन जो है ना वो बोल रहा है, डेटा पॉजिटिव हो चुका है हर तरीके से। प्रो ने भैया कल बाइंग करके दिखा दिया,
अब आज FIS की बारी है, आज देखेंगे शाम को 9:30 बजे वाला वीडियो, गलती से भी मिस मत कर देना। अगर आज आपने मिस कर दिया तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है फीस देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। FIS भैया आज कितना खरीदते हैं वो देखने वाली बात है ना। तो ये रहा, आज मैंने इसका प्राइस सेक्शन आपको समझा ही दिया, कहीं इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, मजेदार पोर्टफोलियो है, सबका बढ़िया है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं सर। ऑप्शन चेन हमारे लिए 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई की अगर मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ 25,500, यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 लाख का हुआ यहाँ है, 50 लाख का हुआ ही है, मतलब 25,500 पे टाइम स्पेंड करेंगे हम, ठीक है सर। सुन लो, 25,500 पे टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज 25,500 पे दोनों साइड 50 लाख का हुआ ही है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि भाई ये थोड़ा सा, इसको नीचे करके दिखाता हूँ क्योंकि ऊपर का फिर दिखने का नहीं, ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ, तो 25,500 यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बिकॉज 50 लाख का हुआ यहाँ है, ऑलमोस्ट 50 लाख का हुआ यहाँ है, तो टाइम स्पेंड वाला वो, ठीक है। यहाँ देखो तगड़ा वाला सपोर्ट 25,200 पे, 50 लाख का हुआ अभी से बन गया, तो भाई 25,200 एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। 300 भी कम नहीं है, 40 लाख का हुआ ही है, और 400 भी कम नहीं है, अगेन 40 लाख का हुआ ही है, ठीक है। तो भाई नीचे आपको हर लेवल पे तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। रजिस्टेंस कहाँ है, 600 पे रजिस्टेंस है क्या, 23 लाख का हुआ है, इतना नहीं है, ठीक है। अगेन 700 पे भी नहीं है, 22 लाख का हुआ है, ठीक है। तो ऊपर रजिस्टेंस जो है वो बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि कम बने हुए हैं। तो अब भाई पहला स्टेप क्या होगा, सिंपल हमें लग रहा है इस OI के हिसाब से कल हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे 25,500 के पास में। 25,500 के बाद अगर 25,500 का ऊपर से ब्रेकआउट हो गया तो बड़े आराम से 600 और 700 के दर्शन हो सकते हैं, बिकॉज क्या है यहाँ पे सपोर्ट है। नीचे की साइड जाएंगे तो 400 पे ही सपोर्ट मिल जाएगा, बिकॉज 40 लाख का हुआ ही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई। देखो कितने कितने परसेंटेज बढ़े हैं यार ये, ठीक है। तो खुद सोच पा रहे हो कि कितना तगड़ा OI बढ़ा है, तो ये चीज है। और 25,200 विल बी एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर, ये मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए भी बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा 25,200। 50 लाख का हुआ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दर्शा रहा है, क्योंकि राउंड फिगर जो होते हैं ना, मतलब 25,000 25,500 उन पे इस टाइप का हुआ ही होता है पहले दिन ही, ठीक है। पहला दिन भी नहीं हुआ, अभी फ्राइडे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि भाई नीचे जो आपके पुट जो है, पुट सेलर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब बात करें बैंक निफ्टी की, भैया इतना प्यारा जगह पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे ये दिखाया भी था, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने आपको क्लियरली दिखाया, ये मैंने कल ही पोस्ट कर दिया था यार, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से क्या बोलूँ, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ प्रॉपर वे में और ऊपर जाता चला गया। देखो बैंक निफ्टी, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको क्या समझा दूँ, ठीक है। यहीं से ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रीटेस्ट किया, देखो रीटेस्ट बोलते हैं इसको क्लियरली, ये होता है रीटेस्टिंग, ठीक है। आज थोड़ा सा टाइम कम था, मैंने ये अपडेट नहीं दिया था, लेकिन कल ही पोस्ट किया हुआ था, कल ही मैंने आपके साथ शाम को इसको डिस्कस किया हुआ था प्राइस सेक्शन पे, और देख पा रहे होगे यार कितना शानदार मूव गया। बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट भी आए थे, सर आज प्रॉफिट किया। देखो मेरा पर्पस नहीं है आपको कोई स्क्रीनशॉट दो कि भाई आपने प्रॉफिट करा नहीं करा, मेरा पर्पस है आपको सिखाने का, लर्निंग का, ठीक है। मेरा एक ही पर्पस है, लर्निंग का। भाई देखो एक बात बताऊं आपको, आप जिंदगी में ना कोई भी चीज हो उसको 5 साल दे दोगे ना, 5 साल आप उसके अंदर असफल, अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। 5 साल देने पड़ेंगे, लेकिन चक्कर क्या है ना, आपको सिर्फ 5 महीने में सक्सेस चाहिए। 5 महीने में सक्सेस ना जादू सी छड़ी जो होती है ना, उससे ही मिल सकती है। कोई भी चीज पर, चाहे कोई भी चीज हो, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम तोड़ना ही, भाई तुम जो भी चीज XYZ लगा देना, 5 साल कमिटमेंट होके, बिल्कुल कमिटेड होके एक पर्टिकुलर चीज को दे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके अंदर सफल ना हो, ठीक है। आप खुद भी चालोगे ना तब भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अगर उसके अंदर कमिटमेंट दे दिया ना अपना, 5 साल का कमिटमेंट देना पड़ता है किसी भी चीज, क्योंकि आज ना जो कॉम्पिटिशन है उस लेवल पे है भाई। लेकिन हाँ, जिंदगी बन जाती है उसके बाद, आपको जिंदगी में 5 साल कभी ना कभी कहीं पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई में कर लो, कोई बिजनेस में कर लो, कोई चीज सीखने पे कर लो, चाहे आप अपने काम में कर लो, XYZ कहीं कर लो जिंदगी में। जिसने 12th क्लास से लेके और कॉलेज तक वो 5 साल दे दिए, वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ। जिसने कॉलेज के बाद दिए वो थोड़ा और सक्सेसफुल हुआ। इस तरीके से वो अपने हिसाब है, जितने अर्ली दे दोगे, जितना 5 साल आप अर्ली दे दोगे ना, जितना जल्दी दे दोगे अपनी लाइफ का, ठीक है, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। अगर लेट दोगे, मतलब लेट 30s में दोगे, 30 के बाद में दोगे, 5 साल देने तो पड़ेंगे ही 5 साल, ठीक है, तो भैया उतना कम आप सक्सेसफुल होगे। तो ये चीज है, आज कमिटमेंट दे दो कि भाई 5 साल देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कमिटेड हो लर्निंग के लिए। तो आज ही टेलीग्राम ज्वाइन जो है ना, फ्री, मतलब उसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और कमिटेड होके एक भी वीडियो मिस मत करो, एक भी टेलीग्राम की पोस्ट मत मिस करो, आपको लर्निंग आराम से मिलेगी, ठीक है सर। कल के लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। पहले देख लेते हैं 3 घंटे का, मैंने आपको चार्ट दिखाया हुआ था। 3 घंटे में हमारा बहुत प्यारा ब्रेकआउट हुआ। ये वाला जो मैंने आपको दिखाया हुआ है ना, ये वाला हमारा, ये याद है ना, ये भूल गए, ठीक है। ये अपना हमारा हेड एंड शोल्डर, भाई कईयों बार दिखा चुका हूँ। ये देखो प्यारा सा शोल्डर, दिस इज योर हेड,
दिस इज योर शोल्डर नंबर 2, अगेन ब्रेकआउट, क्लीन टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद ऊपर ब्रेकआउट दिया, बूम करता हुआ ऊपर गया। अब कहाँ पे है, अब सिंपल अपने उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे पहले टकराया था, ठीक है। अब क्या है, सिंपल यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जूम करो, ठीक है, सॉरी ये जूम होगा नहीं जब तक इसको हटाएंगे नहीं, तो ये इसको जूम करा, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है, ये अपना यू पैटर्न जो है कंप्लीट कर चुका है। यू पैटर्न के बाद यहाँ पे कप विद हैंडल बना सकता है, इसका ब्रेकआउट मतलब 57,000 का ब्रेकआउट देगा तो और बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे यहाँ से लेके, ठीक है। तो 55 और ये 57, 2000 पॉइंट का मूव आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर। हम मतलब मैंने तो आई थिंक बहुत पहले वीडियो बना दिया था 60,000 का, बहुत पहले, ठीक है। आई थिंक 1-1.5 महीने पहले मैंने 60,000 का वीडियो बना दिया था कि जो है बैंक निफ्टी 60,000 जा रहा है। तो भाई ये जो लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हो टाइम पास कर रहे हैं उनकी मर्जी है भाई, आप टाइम पास करो, ठीक है। वैसे हालांकि ये देखो डबल बॉटम, सॉरी कप विद हैंडल भी बना चुका है, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट देने के बिल्कुल मूड में है, ब्रेकआउट दे और मजेदार जो है ब्रेकआउट आपको मिल सकता है यहाँ पे, और एक मूव हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कर सकते हैं, 100% कोई गारंटी नहीं है करेंगे नहीं करेंगे, पहले भी फेल हुए हैं आगे भी फेल हो सकते हैं, तो उसके पीछे हमेशा आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना ही है, ठीक है। डेटा पे आ जाते हैं, जिस डेटा की बार बार बात कर रहा हूं ये है वो खूबसूरत डेटा। 9% कल खरीदा था, 60% पे अपनी पोजीशन को ऊपर लेके गया था। कल ही मैंने आपको बोला था बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये, इसका 60% से ऊपर जाना। मतलब एक चीज़ से जरूर निराश था मैं कि भाई एफएस ने बाइंग नहीं की है, एफएस की बाइंग कब आएगी, मुझे लगता है आज इसकी बाइंग आ जाएगी, लगभग 5% से ऊपर बाइंग की होगी इसने, की है तो मजेदार बाइंग है, फिर तो मजा आएगा, ठीक है। तो ये कब तक का वेट करेंगे भैया, आएंगे तो भाई यहाँ पे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आईओपी सेशन समझ में आया हो, ठीक है। रात को 9:30 वाला सेशन जो है ना उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है 9:30 वाले सेशन पे भी, और उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आईओपी सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है ज़रा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।